नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। आप सभी के बीच में एक प्लेलिस्ट लेके आया हूं। इस प्लेलिस्ट में अपन पेट्रोल पंप अकाउंटिंग का पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं और उस प्लेलिस्ट की ये पहली वीडियो है। अब जिस भी बिजनेस का आपको अकाउंटिंग करना है यानी कि हिसाब किताब करना है, तो उस बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे अपन पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि पेट्रोल पंप का जो बिजनेस होता है वो किस तरीके से होता है और उसका मॉड्यूल क्या रहता है। तो ये वाली वीडियो पूरी थ्योरेटिकल है, तो प्लीज आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको पेट्रोल पंप के पूरे बिजनेस मॉड्यूल को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कि व्हाट इज द पेट्रोल पंप बिजनेस, यानी कि पेट्रोल पंप जो बिजनेस है वो क्या होता है। तो अ पेट्रोल पंप इज नॉट लाइक अ रेगुलर शॉप, यानी कि जो पेट्रोल पंप होता है ये अपनी कोई रेगुलर शॉप नहीं होती, कोई ये नॉर्मली शॉप नहीं रहती कि माल खरीदा और बेचा। द पंप ओनर डज नॉट ओन द पेट्रोल और डीजल, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, द पंप ओनर यानी कि जो पेट्रोल पंप का मालिक होता है वो पेट्रोल और डीजल का जो प्रोडक्ट रहता है जो वो बेचता है उसका मालिक वो नहीं होता। इंस्टेंट दे आर डीलर फॉर द ऑयल कंपनी, यानी कि जो पेट्रोल पंप का मालिक होता है वो सिर्फ एक प्रकार का डीलर होता है। अब इधर लिखा हुआ है डीलर फॉर द ऑयल कंपनी। अब ऑयल कंपनी मतलब क्या होता है, देखो क्या रहता है कि जो अपनी अभी आपने सुना होगा ना एचपी, इंडियन ऑयल, तो ये ऑयल कंपनीज रहती हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ऑयल कंपनी, कंपनीज लाइक एचपी, बीपीसीएल और आईओसीएल सप्लाई द प्रोडक्ट्स एंड द पंप ओनर जॉब इज ओनली टू सेल पेट्रोल एंड डीजल। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपनीज रहती है जस्ट लाइक एचपी या फिर इंडियन ऑयल, ये सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, और पंप ओनर का सिर्फ एक ही काम रहता है कि उसको बेचना। किसको बेचना? पेट्रोल और डीजल को। इन दिस बिजनेस द ओनर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड अर्न कमीशन ऑन एवरी सेल्स। इसका मतलब क्या है कि जो पेट्रोल पंप का ओनर रहता है वो कंपनी के बिहाफ से काम करता है। अब कंपनी कौन सी? ये जो एचपी, इंडियन ऑयल, ये जो कंपनीज रहती हैं उनके बिहाफ पे वो काम करता है और उसको इसका जो ये पेट्रोल और डीजल वो जो बेचता है उसको उसका कमीशन मिलता है। वो बेचता किसके बिहाफ पे है? कंपनी के बिहाफ पे, बस उसको उसका कमीशन मिलता है। तो ये होता है पेट्रोल पंप का बिजनेस। एक बार वापस समझते हैं कि पेट्रोल पंप इज नॉट अ लाइक अ रेगुलर शॉप, ये रेगुलर शॉप नहीं होती है। एंड द पंप ओनर डज नॉट ओन द पेट्रोल और डीजल, जो पेट्रोल पंप का ओनर रहता है वो खुद ओनर नहीं रहता है पेट्रोल और डीजल का। इंस्टेंट दे आर अ डीलर, ये सिर्फ एक डीलर होता है। किसका डीलर होता है? ऑयल कंपनीज का। अब ऑयल कंपनीज कौन सी हो गई? एचपी, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और आईओसीएल, ये जो सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट को। एंड द पंप ओनर जॉब, यानी कि पंप ओनर जो रहता है उसका सिर्फ एक ही काम रहता है कि उसको सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल करना है। क्या प्रोडक्ट को? पेट्रोल और डीजल को। इन दिस बिजनेस द ओनर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कि इस बिजनेस में जो ओनर रहता है वो काम करता है कंपनी के बिहाफ पे और वो सिर्फ इसमें कमीशन कमाता है उसकी जो भी सेल्स होगी। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, व्हाट प्रोडक्ट आर सोल्ड एट अ पेट्रोल पंप, कि पेट्रोल पंप पे क्या क्या सोल्ड होता है, क्या क्या सेल होता है। तो मेनली पेट्रोल एंड डीजल आर सोल्ड, यानी कि पेट्रोल पंप पे सिर्फ मेनली पेट्रोल एंड डीजल ही सोल्ड होता है, यानी कि बेच बिकता है। विच बिलोंग्स टू द ऑयल कंपनी, किसके बिहाफ पे बिकता है? कंपनी के बिहाफ पे, जो कि ऑयल कंपनी रहती है। इन एडिशन ऑयल, लुब्रिकेंट्स एंड सम बेसिक सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल। अब आप देखते हो जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पे आपको पेट्रोल और डीजल तो मिलता ही मिलता है, साथ के साथ आप वहां पे ऑयल भी डलवाते हो, साथ के साथ वो आपकी कार भी वॉश कर देता है। वहां पे आप देखोगे कि वो आपकी गाड़ी में हवा भी डाल देता है। ठीक है, तो ये सर्विसेज भी वहां पे अवेलेबल रहती है। विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा इनकम फॉर द पंप ओनर, और ये जो बाकी की चीजें रहती हैं पेट्रोल और डीजल को छोड़ के, जैसे कि ऑयल, एयर, कार वॉश करना, तो ये उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम होती है पंप ओनर की। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अगर अपन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हिसाब किताब के हिसाब से देखें,
तो पेट्रोल एंड डीजल आर द मेन प्रोडक्ट, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल है वो सबसे मेन प्रोडक्ट है, वही है। सो विल बी फोकस ऑन देयर अकाउंटिंग फर्स्ट, यानी कि मैं जो हूं, मैं आपको पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही मैं आपको अकाउंटिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस यही है पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि यही पेट्रोल पंप पे मेनली बेचा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास हु डिसाइड द रेट ऑफ अ पेट्रोल एंड डीजल। अब कभी कभी आपके मन में ये चीज तो आती होगी कि यार जो पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं, जो उसके रेट हैं, वो कौन डिसाइड करता है? तो देखो, द पंप ओनर डज नॉट डिसाइड द पेट्रोल और डीजल रेट, यानी कि जो पंप का ओनर रहता है, जो पेट्रोल पंप का मालिक होता है, वो कभी भी पेट्रोल और डीजल के भाव तय नहीं करता है। द रेट इज सेट डेली बाय द ऑयल कंपनी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि जो ऑयल कंपनीज हैं, जो इंडियन ऑयल है, एचपी, जो ये कंपनीज हैं, वो इसका रेट डिसाइड करेगी या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी करेगी। द ओनर ओनली सेल्स एट फिक्स रेट, यानी कि जो ओनर है वो जो पेट्रोल है वो फिक्स रेट पे ही मार्केट में सेल करेगा। दैट इज वाई द मार्जिन इन अ पेट्रोल पंप बिजनेस इज ऑलरेडी फिक्स्ड, और जो पेट्रोल पंप का जो मार्जिन रहता है, जो पेट्रोल पंप के ओनर का जो मार्जिन रहेगा वो उसका फिक्स्ड रहता है। एंड द ओनर कैन नॉट इंक्रीज प्रॉफिट ऑन देयर ओन, यानी कि जो पंप का मालिक रहता है वो कभी भी अपना जो भाव है पेट्रोल का वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उसका रेट जो है वो पहले से ही ऊपर से सेट आता है, और उस रेट में उसको कितना % कमीशन मिलेगा वो भी उसका पहले से ही सेट रहता है, तो वो खुद से अपने भाव नहीं बढ़ा सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपने पास हाउ इज प्रॉफिट मेड एट अ पेट्रोल पंप। अब भैया कि अगर जो उसको मतलब अगर वो डीलर के हिसाब से काम कर रहा है, पेट्रोल पंप ओनर अगर डीलर के हिसाब से काम कर रहा है, तो फिर उसको अर्निंग कैसे होती है? तो मैंने अभी बताया कि उसको कमीशन मिलता है। तो कमीशन कैसे मिलता है उसको? कि ऑल डेली सेल्स, फॉर एग्जाम्पल 2 lakhs वर्थ ऑफ पेट्रोल बिलोंग टू द ऑयल कंपनी एंड द पंप ओनर्स प्रॉफिट डज नॉट कम फ्रॉम द टोटल सेल्स। अब इसका मतलब क्या है कि अगर पंप ओनर ने 2 लाख रुपए का एक पेट्रोल बेचा, दिन का उसने 2 लाख रुपए का पेट्रोल बेचा, तो ये जो 2 लाख रुपए हैं ये उस पंप ओनर का इनकम या फिर उसकी जो प्रॉफिट है वो नहीं कहलाती है। फिर क्या लिखा हुआ है? द एक्चुअल प्रॉफिट कम्स ओनली फ्रॉम द कमीशन। अब उसके बाद जो उसने 2 लाख रुपए का जो भी उसने पेट्रोल बेचा है, तो उस पर जो भी उसको कमीशन मिलेगा वो ही उसका प्रॉफिट रहेगा, विच इज फिक्स्ड पर लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल, जो कि फिक्स्ड रहता है उसके पर लीटर के हिसाब से। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जो मार्केट में पेट्रोल बिकता है, अपन लेते हैं कि 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो अब उससे क्या होगा कि उसको कमीशन मिलेगा 2 या 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। तो इधर क्या लिखा हुआ है? दैट्स वाई इवन इफ सेल्स शो लैक्स ऑफ रुपीज द रियल प्रॉफिट ऑफ द ओनर इज ओनली इन 1000। यानी कि आप देखोगे कि आपने देखा होगा कि यार उसकी जो सेल्स हो रही है वो तो लाखों रुपए में होती है। पेट्रोल पंप ओनर की जो सेल्स हो रही है, जो वो पेट्रोल बेचता है, तो वो तो लाखों रुपए में होता है, बट उसको जो प्रॉफिट होता है वो हजारों रुपए में ही होता है। क्योंकि अब आप देखो कि अगर वो दिन में कितना भी लीटर पेट्रोल बेच रहा है, तो 100 रुपए प्रति लीटर तो वो मार्केट में पेट्रोल बेच रहा है, बट उसको उस पर कमीशन कितना मिलता होगा? 2 रुपए या 3 रुपए, जो भी, मतलब तो उसको 2 या 3 रुपए से ज्यादा कमीशन नहीं मिलता है। तो उसकी जो सेल्स है वो तो लाखों रुपए की है, बट जो उसका रियल प्रॉफिट है वो तो हजारों में ही होता है। ठीक है, अब फिर बात आती है कि अंडरस्टैंडिंग कमीशन इन सिंपल वर्ड, यानी कि अब अपन इसको कमीशन को एक सिंपल वर्ड में समझते हैं, कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको 2 या 3 रुपए कमीशन मिलता है, तो इसको अपन एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जिसके थ्रू आपको और अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगी। तो द ऑयल कंपनीज पे अ फिक्स्ड कमीशन टू द पंप ओनर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल सोल्ड, यानी कि जो ऑयल कंपनी रहती है वो पे करती है एक फिक्स्ड कमीशन। किसको पे करती है? पंप ओनर को पे करती है फॉर एवरी लीटर, मतलब हर लीटर पे, जो भी एवरी लीटर मतलब हर लीटर रहेगा जो भी पेट्रोल और डीजल का, जो भी वो लीटर सोल्ड करेगा। ठीक है, फिर दिस कमीशन इज द पंप ओनर्स एक्चुअल इनकम, और वो जो कमीशन रहता है उसका, जो पंप ओनर का जो कमीशन रहेगा वो उसकी इनकम कहलाएगी। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि मंथ के आखिरी में, द कंपनी सेटल्स द सेल्स एंड कमीशन, यानी फिर जो कंपनीज रहेगी ऑयल कंपनी, वो क्या करेगी? उसको सेटल करेगी। किसको सेटल करेगी? सेल्स और कमीशन को। और इन अकाउंटिंग ओनली दिस कमीशन इज रिकॉर्डेड एज अ इनकम
नॉट द टोटल सेल अमाउंट, यानी कि अगर अपन हिसाब किताब की बात करें तो उसमें सिर्फ कमीशन ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जो कि उसकी इनकम रहेगी, जो उसकी टोटल सेल्स है उसको अपन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपना अंडरस्टैंडिंग कमीशन इन सिंपल वर्ड, यानी कि अपन ने कमीशन को सिंपल वर्ड में अपन ने समझा। फिर उसके बाद बात आती है, अब आपके माइंड में एक सवाल अभी तक तो ये पैदा हुआ होगा कि हु पे पेट्रोल पंप एक्सपेंसेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पेट्रोल पंप वाले को उसका 2 या 3 रुपए का कमीशन मिल जाता है। तो बात ये आती है कि जो पेट्रोल पंप पे जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो फिर वो कौन पे करता है? वो कंपनी पे करती है कि पेट्रोल पंप ओनर पे करता है? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द एक्सपेंसेस फॉर रनिंग अ पेट्रोल पंप, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस पेट्रोल पंप चलाने में लग रहे हैं, सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, स्टाफ सैलरी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, जनरेटर का जो कॉस्ट आ रहा है, तो आर पेड बाय द पंप ओनर, यानी कि पंप ओनर को जो अपना कमीशन मिल रहा है पर लीटर पे, उस कमीशन पे ही उसको पेट्रोल पंप के सारे एक्सपेंसेस पे करना है। तो द ऑयल कंपनी आर ओनली गिव द पंप ओनर एज अ कमीशन, यानी कि जो ऑयल कंपनी रहेगी वो सिर्फ पेट्रोल पंप के ओनर को सिर्फ कमीशन देगी। फिर द कंपनी डज नॉट पे द एनी अदर एक्सपेंसेस, यानी कंपनी उसके जो बाकी खर्चे हैं वो पे नहीं करेगी। द पंप ओनर डिडक्ट्स ऑल दिस कॉस्ट फ्रॉम द कमीशन एंड वॉट एवर रिमेन्स इज द एक्चुअल प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है कि जो पंप ओनर है उसको जो भी कमीशन मिल रहा है उस पे वो उसके सारे एक्सपेंसेस पे करेगा, और उस एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो उसके पास जो पैसा बचेगा वो उसका प्रॉफिट कहलाएगा। यानी कि जो खर्चे रहते हैं पेट्रोल पंप के वो कंपनी पे नहीं करती है, वो पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप का खुद ओनर ही उसको पे करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन समझते हैं कि करेक्ट अकाउंटिंग माइंडसेट, कि जब भी अगर अपन पेट्रोल पंप अकाउंटिंग करते हैं एज अ टैली में, तो अपने को माइंडसेट क्या रखना है। तो क्या लिखा हुआ है, टू अंडरस्टैंड पेट्रोल पंप अकाउंटिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट हैव द राइट माइंडसेट, यानी कि जब भी आप पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले राइट मतलब सही माइंडसेट रखना है पेट्रोल पंप के बिहाफ से, कि द सेल्स मनी बिलोंग्स टू द कंपनी एंड द स्टॉक बिलोंग्स टू द कंपनी, यानी कि जो भी सेल्स जो भी वो मार्केट में जितना भी पेट्रोल पंप वाला जो भी पेट्रोल बेचेगा, जो भी रेट में मार्केट में बेच रहा है, तो वो जो सेल्स मनी है वो कंपनी की है। अब उसकी बात क्या होता है कि जो इंडियन ऑयल की कंपनी है, जो भी कंपनीज है ऑयल की कंपनी, वो जो अपना पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पे भेजती है, तो वो जो स्टॉक होता है वो भी कंपनी का होता है। ठीक है, एंड द ओनर इनकम कम्स ओनली फॉर द कमीशन। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ओनर की इनकम रहेगी, जो पेट्रोल पंप ओनर की इनकम रहेगी, वो कम्स ओनली फ्रॉम द कमीशन, यानी कि सिर्फ उसके कमीशन से ही उसकी जो इनकम रहेगी। इफ द सेल्स आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट इनकम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी इनकरेक्ट, यानी कि अगर ये जो 100 रुपए अपन ने जो भी लिखा है कि उसकी जो सेल्स हो रही है 100 रुपए की, अगर इसको अपन डायरेक्टली इनकम समझ लेंगे अपने पंप ओनर की, तो फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो गलत आएगा, वो इनकरेक्ट आएगा। तो विदाउट दिस माइंडसेट पेट्रोल पंप अकाउंटिंग एंड टेलीप्राइन कैन नेवर बी एक्यूरेट। ठीक है, तो इसका मतलब वही हो गया कि आपको एक सही माइंडसेट लेके चलना है कि भैया सबसे पहली बात तो ये कि जो अपना पेट्रोल पंप ओनर रहता है उसको सिर्फ कमीशन के बिहाफ पे ही उसकी अर्निंग होती है, और उसी कमीशन से ही वो अपने पूरे पेट्रोल पंप के जितने भी उसके एक्सपेंसेस रहेंगे वो पे करेगा। उसके बाद जो उसके पास बचेगा वो उसका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं व्हाट विल बी लर्न इन अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पेट्रोल पंप के पूरे बिजनेस मॉड्यूल को समझाया कि किस तरीके से पेट्रोल पंप ओनर को प्रॉफिट होता है और वो किस तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं उनको पे करता है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी कि इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ दिस प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में क्या क्या वीडियोस रहेगी, तो वी विल रन पेट्रोल पंप अकाउंटिंग practically in Tally Prime. We will cover creating the oil company ledger, setting up petrol and diesel stock items, entering purchase and daily sales based on meter reading, calculating commission, and finally reviewing the profit and loss and stock summary report. This series is the designed step by step for the beginners to easily understand the process. यानी कि ये वाली जो प्लेलिस्ट मैं अभी आपके सामने लेके आया हूँ, इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल अपन पेट्रोल पंप अकाउंटिंग को प्रैक्टिकली समझेंगे, और उसमें मैं अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक इसका मॉड्यूल समझाया है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी मैं उसमें किस तरीके से आप कंपनी ऑयल जो भी ऑयल कंपनी रहेगी उसके लेजर बनाना, पेट्रोल और डीजल जो रहेगा उसका स्टॉक आइटम बनाना,
फिर उसके बाद उसकी परचेज की एंट्री करना, सेल्स की बिलिंग करना, फिर उसके बाद ये जो अपना बिजनेस ओनर रहेगा पेट्रोल पंप का, उसका कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टॉक समरी को अपन किस तरीके से देखते हैं। तो ये वाली सीरीज में, ये वाली प्लेलिस्ट में मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है अगर आप पेट्रोल पंप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।